सभी भक्तों से, सभी माताएं, सभी भाई बंधु हनुमान जी महाराज जी के सभी भक्ति चरणों में ऐसी लगाते हुए कहना है, होने से भक्ति कहाँ, ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, काने पर दो पीरे बिठा कर चले वीरे हनुमान, काने पर दो पीरे बिठा कर चले वीरे हनुमान, दुर्गम काज जगत के सुगमी अनुग्रह तुमरे से राम द्वारे तुम रखवारे, उसने आज्ञा बिनु कही सारे, सब सुख लय तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, पावन तेज संभारो आगे, तीनों लोग यहाँ के देखा पे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अमीर जब नाम उसका, से लोग हरे सबकी राज बने निरंतर हनुमत वीरा,
तेज नुमाने छुड़ावे, मन गम वचन ध्यान जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत दुनियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जय हो। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जननी हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ नहीं होए, छूटहि बंदी सब होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास नाम तेरा, कीजे नाम तेरे मान तेरा। तुलसीदास सदाई तेरा, कीजे नाम तेरे मान तेरा। तुलसीदास सदाई तेरा, कीजे नाम तेरे मान तेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर हो। हृदय बसहु सुर हो। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भक्ति और भगवान की। भैया वो इतना ही बैठे कौन समय पे का चीज चाहना। हाँ भगवान में जा रहा चला गया ये भी यहाँ पे बैठो। यहाँ बैठो, कुछ जैसे चाहिए भी तो बार बार फोन। भैया माइक वाले से जे बोल दो का यहीं बैठे वो। आपको चीज डलवाना है तो अब अपन थोड़ी उठेंगे। शुरू करें भूमिका बना भूमिका
मन हाँ हाँ बताओ। वो तो ठीक है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। पावन हर्ष के साथ में आपके स्थान पर आज साक्षात श्री वृंदावन धाम पधारा हुआ है, क्योंकि कहा है कि जहाँ भगवान का गुणगान, जहाँ हरि संकीर्तन हरि गुणगान होता है तो भगवान तो वहां जाते हैं, साथ साथ में भगवान का धाम भी वहां प्रकट होता है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, सब प्रश्नोत्तरी के रूप में है। जिज्ञासा, सामने वाले के अंदर क्या जिज्ञासा है, और जिज्ञासा आकांक्षा चाह जब तक नहीं होती हृदय में तब तक कोई वस्तु की या किसी भी विषय की हमें प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आप लोग अब क्या श्रवण करना चाहेंगे? ये आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त कीजिए। क्योंकि लास्ट में होली का उत्सव रखा गया, क्योंकि होली का समय है। 7 मार्च को सुंदर पूर्णिमा का उत्सव है, पूर्णिमा है होलिका दिन। 8 को होली मिलन। वैसे ब्रज की होली तो प्रारंभ हो चुकी है। हर कोई चाहता है कि हम ठाकुर जी के साथ में ब्रज में जाकर होली का आनंद ले, ठाकुर जी के साथ होली खेलें। उसके लिए हृदय में प्रेम अति आवश्यक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम होगा भगवान के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में, उतने ही ज्यादा हम उनके करीब होंगे। और जितना प्रेम कम होगा उतनी ही हमारी ठाकुर जी से, श्री किशोरी जी से दूरी होगी। आज जो भी भाव यहाँ पर प्रकट किए जाए, आप उन भावों में सराबोर हो जाइए और संकोच त्याग करके आप हमारा सहयोग कीजिए तो और आनंद आएगा। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए, झूमते हुए, भाव के साथ में, क्योंकि भाव के ही वशीभूत परमात्मा है, भावना के वशीभूत। अगर हमारे हृदय में भावना है तो भगवान सर्वत्र है। कई लोग वृंदावन में आते हैं, पूछते हैं कि हमने सुना है बिहारी जी पहले बात करते थे, बिहारी जी खेलते थे। हमारे ब्रज के जो ठाकुर है, श्री गोरीलाल जी महाराज, श्री रसिक बिहारी, श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा दामोदर मदन मोहन, ये सब बोलते हुए ठाकुर है, बात करते हैं। संत रसिक कहते हैं कि ठाकुर जी यहाँ रेती में, रज में यहाँ खेला करते थे।
तो आज क्यों नहीं खेलते हैं भाई, आज क्यों नहीं खेलते? तो कहने का मतलब ठाकुर जी तो आज भी खेलने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। हमें वो क्षमता नहीं है, वो तो बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ द्वारा कभी आप गए हो तो श्रीनाथ जी का एक हाथ ऊपर है, हाथ ऊपर किए हुए हैं। किसी ने पूछा, जय जय आपने हाथ ऊपर क्यों किया है? ठाकुर जी से प्रश्न किया, आपने हाथ ऊपर क्यों किया है? ध्यान देना। तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है वहां पर। ठाकुर जी कहते, भैया हम हाथ ऊपर इसलिए किए हुए हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, हम सब उन्हीं की संतानें हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, परमात्मा की संतान, परमात्मा के अंश। श्रीनाथ जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस संसार की भीड़ में, संसार के मेले में बहुत दूर निकल गए, बिछड़ गए हैं हमसे। और जो कोई भीड़ में गुम हो जाता है, खो जाता है ना, और अधिक दूर होता है तो आवाज तो वहां तक जाएगी नहीं, तो फिर क्या करते हैं? आवाज भी देते हैं और फिर ऊपर हाथ करके इशारा करके बुलाते भी हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं अपने बच्चों को अपने पास हाथ ऊपर करके बुला रहा हूँ, लेकिन बच्चे इतने नालायक हैं कि हमारे पास आना ही नहीं चाहते, हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। अरे भगवान तो तत्पर है, तैयार खड़े हुए हैं मिलने के लिए, लेकिन हमें अपने घर से ही फुर्सत नहीं है। कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना, केवल लालसा, जिज्ञासा, भाव, चाह, ये हृदय में थोड़ी सी जगानी है। परमात्मा तो अपने आप आपके घर आ जाएंगे, मिल जाएंगे। इसलिए बड़े भाव के साथ में आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी नजर मिलते ही तुमसे दिल का, नजर मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया हमने। नजर भाव से ताली से बात करते हैं। सभी लोग भाव के साथ गाएंगे। नजर मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया हमने। नजर मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया। नजर मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया हमने। मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया हमने।
से बताइए, ठाकुर जी ने संसार से सौदे तो हमने खूब किए हैं, संसार से हमने खूब सौदेबाजी की है, लेकिन ये आज सत्य बताना, ठाकुर जी के दरबार में आप विराजमान है, ठाकुर जी से किसने सौदा किया है? सत्य बताना। और नहीं किया है तो आज अगर सच्चे सौदागर हैं, सच्ची कीमत लगाने वाले हैं, संसार तो मूर्ख बनाता है, संसार मतलब परस्त है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, लेकिन हमारे ठाकुर जी ये सच्ची कीमत लगाने वाले हैं। तेरी उल्फत में क्या क्या हासिल कर लिया हमने, तेरी उल्फत में क्या क्या हासिल कर लिया हमने, तजरबी के तुमसे दिल का सौदा कर लिया कर लिया
किसी के आसरे पर किस लिए यह जिंदगी गुजरे। अगर आसरा है तो एक परमात्मा का है, विश्वास है तो एक परमात्मा का है। संसार ये तो खुद दूसरे से आस लगाए हुए है। ये दुनिया खुद एक भिखारिन है, इससे हम क्या भीख मांगे, किसी के दर पर क्यों जाए। सबसे बड़ा दाता बैठा हुआ है, इसीलिए कहा है किसी के आसरे पर किस लिए यह जिंदगी गुजरे। क्योंकि सब कुछ छोड़ कर तुम पर भरोसा कर लिया, सब कुछ छोड़ कर तुम पर भरोसा कर लिया। मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया, मिलते ही तुम्हें से दिल का सौदा कर लिया मैंने।
आज जो कोई देखता है, क्योंकि अगर ऊपर वाले की परमात्मा की कृपा है, कहते कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर ऊपर वाले की कृपा है, गोविंद की कृपा है, मेरी श्री किशोरी जी की कृपा है, तो संसार की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और संसार की कृपा की आवश्यकता नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। और जब खुद को मिटा देते हैं, खुदी को क्या मिटाया, खुद को क्या मिटाया, खुद को हासिल कर लिया हमने। खुदी को क्या मिटाया, खुद की हासिल कर लिया हमने। नजर मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया। नजर मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया हमने। बड़े भाव से, ऐसे नहीं, ऐसे आनंद नहीं आता है। ताली की सेवा करते हुए, क्योंकि कीर्तन में ताली बहुत आवश्यक होती है। ताली से हमारा भाव पता चलता है कि हमें आनंद आता है कि नहीं आता है। और परमात्मा का नाम तो ऐसा दिया, वो स्वयं आनंद स्वरूप है, स्वयं रस स्वरूप है, जिनकी हर एक बात मधुर है। श्री राधे। ये 3 घंटा उपाय का मंदिर, वही में आपने ऐसा साउंड लगा। राधे राधे। रुक जाइए, ले लो भाव के साथ में और श्रद्धा के साथ में, क्योंकि भाव का पता तभी लगता है। नजर मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया। नजर मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मैंने शाम सवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे शामी मुरलिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मैंने लाल सवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम
बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, इस कलयुग में इस समय नाम की महिमा विशेष बताई है। देखो, जितना हम याद करेंगे जितना ज्यादा याद करेंगे उतनी ही ज्यादा वो दया करेगा। अगर भगवान की दया तो सब चाहते हैं, चाहते तो सब हैं, लेकिन अपने तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए। दया सब चाहते हैं, लेकिन याद करना कोई नहीं चाहता है। याद करेंगे तो संसार को याद करेंगे। एक बार हमारे गोविंद का बनकर तो देखो, हमारे कन्हैया का बनकर तो देखो, हमारी किशोरी की शरण में आकर तो देखो। सब कार्य पूरे होते हैं, किसी भी वस्तु की आकांक्षा, किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती, लेकिन अनन्यता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। संसार के लिए तो हम खूब रोते हैं। कहा है कि राह चलते हुए महाराज कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, अपने को आस्तिक कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। आज आप जिससे पूछोगे आप भगवान को मानते हो, वो कहेगा हाँ मैं भगवान को मानता हूँ। ये कहने मात्र से नहीं होता है। आपने कहा मैं भगवान को मानता हूँ, तो आपके पास क्या सबूत है, आप कैसे मानते हो? कहने मात्र से नहीं होता है। मानना है क्या? मानना उसे कहते हैं। संसार के लिए तो हम खूब रोते हैं, बेटा बात नहीं मानता है, प्रेम नहीं करता, अनेक ऐसी बातें हैं जो हमें दुख प्रदान करती, हम रोने लगते। संसार के लिए हम खूब रोते हैं। क्या कभी बिना कारणवश परमात्मा के लिए रोए हैं? अगर रोए भी होंगे भगवान के लिए, तो जब संसार ने ठोकर मारी होगी तब रोए होंगे। जब संसार ने ठोकर मारी होगी, संसार से अवहेलना हुई होगी आपकी, तब आप भगवान की तरफ गए होंगे, तब भगवान के लिए रोए होंगे। ये तो कोई रोना नहीं हुआ ना। अरे एक ने छोड़ दिया तब आप रोए। बिना कारण के भगवान की याद आए, आपके अंदर तड़प उत्पन्न हो। जैसे कि एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के लिए होती है, संसार के लिए हमें होती है, वैसी तड़प हो और बिना कारण के हम परमात्मा के लिए रोए। हे ठाकुर जी, हे किशोरी जी, बहुत दिन हो गए, आप कभी हमें दर्शन नहीं दिए, आप कभी नहीं मिली, आपकी क्या कृपा नहीं होगी? आप क्या हमें धाम नहीं बुलाओगी? आप हमें धाम वास नहीं दोगी? आप हमें ब्रजवास नहीं दोगी? हमें आप ब्रज में नहीं बुलाओगी? भगवान के भक्तों में, भगवान की वस्तु में, भगवान में प्रेम हो। एक सांसारिक नहीं कहना चाहिए, लेकिन सांसारिक, हम किसी से अगर प्रेम करते हैं, सांसारिक हम परस्पर अगर किसी से प्रेम करते हैं, उदाहरण के लिए, तो हमें अपने प्रेमी की हर वस्तु से प्रेम होता है। अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं और हमारा प्रेमी कहीं चला जाए या दूर हो जाए, तो उसकी जो भी वस्तु हमारे सामने होगी या जो भी हमें वो वस्तु देगा, उससे हम बहुत प्रेम करेंगे। अरे हमारे भैया उसकी है, ये हमें बहुत प्यारी है।
उसकी हर एक वस्तु से, हर एक उसकी याद से हम प्रेम करते हैं। ऐसे ही जिस दिन हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे तो भगवान की हर एक वस्तु से भी हम प्रेम करेंगे। ये सारा विश्व प्रपंच भगवान का है, ये सारा संसार भगवान का है, तो हमें सबसे प्रेम हो जाए। वो सच्चा आस्तिक होता है, कहने मात्र से कुछ नहीं। एक कोई सुनाओ तो नहीं। लालसा और जिज्ञासा होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, वृंदावन जाने को कौन चाहता है? कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? आप जाना चाहते हैं? ठीक है, भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में यहीं से अर्जी लगाइए गोविंद के चरणों में। वृंदावन जाने को चीचा। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। सभी लोग गाएंगे बड़े प्रेम के साथ। जैसे वृंदावन जाना है, उसी की अर्जी जाएगी और उसकी अर्जी बिहारी जी के चरणों में पहुंचेगी और उसी को वृंदावन से बुलावा आएगा। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है, हाँ 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 जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।